बैठी हैं और भगवान श्री राम कमरे में आते हैं। वो कहते हैं कि आप इतना निराश और मायूस होकर क्यों बैठी हैं, आपको तो खुशी होना चाहिए, हमसे शादी हुआ है आपका। तो माँ कहती हैं कि आप तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, आपके पास बहुत स्कोप है, आप कई सारी शादियां करेंगे, और मैं कैसे इस बात की गारंटी पा सकती हूँ कि मुझे कितना प्रेम आपका मिलेगा। तो उस समय भगवान श्री राम ने माँ सीता से वादा किया कि मेरा प्रेम सिर्फ और सिर्फ आपको, यदि मैं पत्नी के रूप में किसी को स्वीकार करता हूँ तो सिर्फ एक। क्या बात, सोचिए, ये सोच, ये आधुनिक सोच उस समय की है, भगवान श्री राम की आधुनिक सोच उस समय की है। मैंने आप आगे लिखा कि वो प्रेम क्या जो काम के बाणों से दुर्बल हो गया, वो प्रेम क्या जो काम के बाणों से दुर्बल हो गया, वो प्रेम क्या जिसमें मनोज को है खोजता। प्रेम जो है आपका माँ जानकी को है मिला, उस प्रेम में निज्जा का बलिदान जग को है दिखा। आपने जब भी प्रेम किया, आपने माँ पिता से कैसे प्रेम करते हैं इसका भी उदाहरण देते हैं। जबकि उनकी सौतेली माँ ने उनको वनवास दिया था 14 वर्ष का, वो ये कह सकते थे पूरे आत्म स्वाभिमान के साथ कि नहीं मैं आपका नहीं मानूंगा, ये मेरी माँ जब मुझसे बोलेंगी तब। लेकिन ना उन्होंने तब इसका कभी प्रतिकार किया, और जब वो मिलने जाती हैं उनसे तब भी वो सबसे पहले यदि किसी को प्रणाम करते हैं तो उनको करते हैं, ताकि उनको ऐसा न लगे कि मेरा प्रेम आपके लिए कहीं कम तो नहीं पड़ गया। अब मैं आगे लिखता हूं दया, कि भगवान श्री राम दया कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा कि जब बात होती दया की है तब जयंत खुद ही बोलता है। जयंत शायद आप सब जान गए होंगे। तो जब बात होती दया की है तब जयंत खुद ही बोलता है, मोहवश रघुराज का बल देखने को था चला, सिय के चरण में कर प्रहार, भागा फिरा संपूर्ण संसार, अपनों ने क्या गैरों ने भी दिया था उसको नकार। जब वो चोंच मारकर भागा था ना माँ सीता के चरणों में, तो पिता के पास गया। पिता ने कहा, अरे मूर्ख, तूने किससे पंगा ले लिया है, जा किसी और को देख, जा ब्रह्मा जी से मिल। तो ब्रह्मा जी से के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया हमारे बस का नहीं है, जाइए महादेव के पास। महादेव, अब देखिए कितनी बढ़िया, आपको सूक्ष्मता से थोड़ा सा परीक्षण करिए और कितना बढ़िया आपको इस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। कि भगवान शिव के पास गया वो, और भगवान शिव कहते हैं कि जिससे तुमने बैर लिया है उसी के पास जाओ, और तुम बहुत ही अभी नादान हो, छोटे हो। यदि भगवान श्री राम को मारना होता ना तो ये तुम इतने देर से तुम्हारे पीछे पीछे बाण ना भागता, वो कब का मार दिया होता। वो तो तुम्हें सिर्फ सिखाना चाहते हैं कि जो तुमने अपराध किया है उसकी स्वीकृति करो, मान लो कि तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है। सिय के चरण में कर प्रहार, भागा फिरा संपूर्ण संसार, अपनों ने क्या देवों ने भी दिया था उसको नकार, तब हार कर मन मार कर आया शरण में राम के, श्री राम ने अपना लिया उसके कलुष को भूल कर। आगे मैं लिखता हूं कि भगवान श्री राम का शांत चरित्र कैसा है। आज के समय में हम बड़ी एंजाइटी से गो थ्रू होते हैं। हम जो भी जिसका भी लाइफ है, जैसे भी जीवन है, अगर वो शिक्षक है तो उसकी अलग अलग परेशानियां हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। तो उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं, उसको आप कैसे डील कर सकते हैं, मैंने इसमें लिखा कि अब भगवान श्री राम का उस समय का वर्णन है जब उनको राजा बनना था। मैंने लिखा कि था मुकुट जिनको शोभना, पितभार को था थामना, पर उलट उसके ही हुआ, 14 बरस वनवास का उपहार उनको था मिला। क्या होना था और क्या हो गया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था, ना उन्होंने सोचा था, ना राज्य के अन्य लोगों ने सोचा था। इवन जो लोग थे उन्होंने तो प्रतिकार भी कर दिया इसका कि नहीं नहीं, हम राजा के रूप में यदि किसी को चुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम को चुनेंगे।